हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं मेवाड़ के इतिहास पर। मेवाड़ के इतिहास में हम लोग अध्ययन करेंगे गोहिल वंश का। तो हम गोहिल वंश में सबसे पहले हम बात करते हैं एक सेकंड। गोहिल वंश में हम सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ में गोहिल वंश का शासन था। मेवाड़ में गोहिल वंश का शासन था, जो विश्व का सबसे प्राचीन राजवंश था। मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना गोहिल उर्फ गुहादित्य या गोहिलोत के द्वारा की गई। मेवाड़ राजवंश की दो शाखा थीं, एक तो थी रावल शाखा और एक थी सिसोदिया शाखा। गोहिल वंश के कुल देवता एकलिंगनाथ जी हैं। गोहिल वंश के कुल देवता एकलिंगनाथ जी हैं। एकलिंगनाथ जी हैं, जिनका मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में है, जिसका निर्माण बप्पा रावल ने कराया था। किसने कराया था? बप्पा रावल ने। यानी कि मेवाड़ में गोहिल वंश का शासन था, जो विश्व का सबसे प्राचीन था। मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना गोहिल उर्फ गुहादित्य ने की। मेवाड़ राजवंश की दो शाखा थीं, रावल शाखा और सिसोदिया शाखा। गोहिल वंश की के कुल देवता एकलिंगनाथ जी हैं और कुल देवी हैं गोहिल वंश की। कुल देवी है बाण माता। ठीक है, गोहिल वंश की कुल देवी है बाण माता। और एकलिंगनाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी में है, जो कि उदयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण बप्पा रावल ने कराया था। यही पाशुपत संप्रदाय की पीठ भी है। अब दोस्तों, हम आगे चलते हैं। दोस्तों, हम आगे अध्ययन कर रहे हैं मेवाड़ के इतिहास पर। मेवाड़ के इतिहास में दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं गोहिल वंश पर। तो गोहिल वंश के आराध्य देव गणबौर देव हैं, जो रायसमंद में हैं। सिसोदिया वंश की कुल देवी है बाण माता, अर्थात गोहिल वंश की कुल देवी है बाण माता। और गोहिल वंश के कुल देवता हैं आपके ये एकलिंगनाथ जी। ठीक है, और सिसोदिया वंश की कुल देवी बाण माता है। गोहिल वंश की आराध्य देवी है गणबौर देवी। यानी आराध्य देव है गणबौर देव और आराध्य देवी है गणबौर देवी, जो इनका मंदिर राजसमंद में है। गोहिल वंश की स्थापना गोहिल गुहादित्य उर्फ गोहिलोत ने 566 ईस्वी में की थी। गोहिल वंश की कुल 24 शाखाएं हैं, मूडो नैडसी और कर्नल टॉड के अनुसार। अबुल फजल के अनुसार नौसे खां, जो ईरान का बादशाह था, जिसका पुत्र था नौसेजाद। नौसेजाद की रानी तुर्की देश की राजकुमारी थी, जिसका नाम था रूम। नौसे खां और नौसेजाद ने अपना धर्म परिवर्तन कर ईसाई बने, जिसके बाद वो भारत आए। जिसकी रानी थी रूम, और उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया। उसके बाद वो भारत आए, भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद उन्होंने फारस, पर्सिया और ईरान पर भी आक्रमण किया, जिसमें ईरानी बादशाह नौसे खां वीरगति को प्राप्त हुआ। रानी भारत ही रह गई, जिससे संतान पैदा हुई, वही गोहिल कहलाई। ये कौन कहता है? ये कहता है अबुल फजल के अनुसार। यानी कि नौसे खां जो ईरान का बादशाह था, उसका पुत्र था नौसेजाद की रानी। नौसेजाद ने फारस, पर्सिया, ईरान से भी युद्ध किए। भारत आए, भारत आने के बाद वो यहीं पर रह गए, उनकी रानी यहीं पर रह गई, जिससे जो संतान उत्पन्न हुई वो है गोहिल कहलाए। गोपीनाथ के अनुसार गोहिल मुख्यतः आनंदपुर गुजरात के ब्राह्मणों के वंशज थे। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार गोहिल ब्राह्मणों के वंशज थे। यानी गोपीनाथ के अनुसार आनंदपुर गुजरात के ब्राह्मणों के वंशज थे। भंडारकर के अनुसार गोहिल ब्राह्मणों के वंशज थे। अबुल फजल के अनुसार नौसेजाद के वंशज थे। कर्नल टॉड के अनुसार गोहिल वल्लभी नगर शासक शिलादित्य व पुष्पावती के वंशज हैं। गोहिल रघुवंशी व सूर्यवंशी थे, अर्थात यह कथन नैनचंद्र सूर्य ने भी यही कहा। यानी कि गोहिल रघुवंशी व सूर्यवंशी है, नैनचंद्र सूर्य ने भी कहा। गुहादित्य दोस्तों, अभी
गुहिल वंश के इतिहास में हम आगे चलते हैं। आगे चलने पर यह काफ़ी रोचक इतिहास होता है। गुहादित्य और शिलादित्य। गुहादित्य शिलादित्य व रानी पुष्पावती के पुत्र थे। गुहादित्य के पिता का नाम क्या था? शिलादित्य। माता का नाम क्या था? पुष्पावती। तो गुहादित्य का लालन पालन वीरनगर की ब्राह्मणी, यानी कि यह ब्राह्मण की घरवाली कमलावती के द्वारा किया गया। तो गुहादित्य के पिता का नाम क्या था? शिलादित्य। माता पुष्पावती। माता का नाम क्या था? पुष्पावती। ये माता थी इनकी। ये माता थी पुष्पावती और ये शिलादित्य पिता थे। ठीक है। और ये कहाँ की थी? ब्राह्मणी थी कमलावती वीरनगर की ब्राह्मणी थी। गुहादित्य को रानी पुष्पावती ने गुहा में जन्म दिया, यानी जो इसकी माता थी पुष्पावती, उसने इसको गुहा में जन्म दिया, जिसके कारण इसको गुहादित्य कहा। गुहादित्य भील जाति के सहयोग से शासक बना। गुहादित्य का राज्याभिषेक मंडेला भील ने अपना अंगूठा काट कर किया। देखो कितनी अच्छी बात है कि मेवाड़ के उस टाइम में भी मंडेला भील ने अपना अंगूठा काट करके गुहादित्य का राज्याभिषेक किया। और इस गुहादित्य ने 566 ईस्वी में भीलों के सहयोग से गुहिल वंश की स्थापना की। गुहिल वंश के वंशज थे नागादित्य का महेंद्र द्वितीय का हुआ आपके शिलादित्य का अपराजित का गुहिल वंश के गुहिलोत का था नागादित्य। गुहिलोत का था नागादित्य। गुहादित्य का नागादित्य। शिलादित्य का गुहादित्य का नागादित्य का महेंद्र प्रथम का शिलादित्य द्वितीय का अपराजित का महेंद्र द्वितीय का बप्परावल भीलों पर महेंद्र द्वितीय ने अत्याचार शुरू किए। मेवाड़ का वास्तविक इतिहास बप्परावल से शुरू होता है। बप्परावल मेवाड़ के शासक बने 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक। दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं मेवाड़ के इतिहास में। मेवाड़ के इतिहास में हमने गुहादित्य उर्फ गुहिलोत को पढ़ लिया है और हम यहाँ से आगे मेवाड़ का वास्तविक इतिहास बप्परावल से शुरू होता है। तो अब हम बप्परावल से पढ़ेंगे। बप्परावल 734 ईस्वी में मेवाड़ के राजा बने। 753 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि गुहिल वंश को गुहिल वंश क्यों कहा गया। गुहिल वंश की बेसिक जानकारी पता चल गई होगी। गुहिल वंश की स्थापना कैसे हुई, किसने की, कब की, इनका आराध्य देव कौन है, इनका कुल देवता कौन है, सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। इनके आराध्य देव, इनका कुल देवी तो है बाण माता, कुल देवता हैं आपके, कुल देवी हैं बाण माता और कुल देवता हैं एकलिंगनाथ हैं इनके कुल देवता। कुल देवी हैं बाण माता। गुहिल वंश के आराध्य देव हैं गढ़बोर देव और गुहिल वंश की आराध्य देवी हैं गढ़बोर देवी। दोस्तों ये यहाँ तक की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। बाकी आगे का अध्ययन हम आगे करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे गुहादित्य हम इसमें अब गुहादित्य को आगे पढ़ेंगे तो गुहादित्य हो गया है। हम इसमें आगे बप्परावल को पढ़ेंगे जो 734 ईस्वी में मेवाड़ का राजा बना। उसके बाद 753 ईस्वी तक इसने शासन किया। भीलों के सहयोग से उसने मानमोरी को हराया। मानमोरी को हराने के बाद उसने मेवाड़ पे शासन किया। चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया। चित्रांगन मौर्य राजा मानमोरी को हरा करके उसके बाद में उन्होंने जो भी किया उन सारी चीज़ों पर अपन बात करेंगे। बप्परावल उर्फ कालभोज जो भी सारी जानकारी है बप्परावल की उसमें हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।